मैं जय कृष्ण गोस्वामी झूठ सच का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक दिन की बात है, झूठ और सच दोनों में बहुत जोर का लड़ाई कर रहा था। अब एक पलटनिया झूठ मारे तो एक पलटनिया सच मारे। दोनों आपस में सर फोड़ लिया, हाथ तोड़ लिया, ठोकने से खून बहने लगा। दोनों बहुत घमासान का लड़ाई करने लगा। झूठ बोलता था कि मैं बड़ा हूँ और सच बोलता था मैं बड़ा हूँ। दोनों में हम बड़ा और हम बड़ा का लड़ाई होने लगा। होते होते दोनों उठा पटक लाठी फट्टा चलाने लगा। इतने में एक महात्मा उसी रास्ते से आ रहा था। महात्मा आते हुए देखा, बोला, ओ भाई, तो तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते हो? तो झूठ ने बोला, ए मूर्ख महात्मा, यहाँ से तुम चले जाओ। वो बोला, भाई ऐसा क्यों? जब दो व्यक्ति लड़ाई करता है तो तीसरा व्यक्ति उसका लड़ाई को सुलझा देता है। बोला, भाई तो तुम दोनों किस बात के लिए लड़ाई करते हो? थोड़ा सा हमें बताना। सच ने बोला, मैं सच हूँ, ये झूठ है। ये बोलता है मैं बड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ मैं बड़ा हूँ। बोला, हाँ, झूठ तो झूठ ही है और सच तो सच ही है। बोला, तो फिर मैं झूठ बड़ा हूँ, वो सच बोलता था, मैं सच बड़ा हूँ। बोला, भाई दोनों आदमी शांत से बैठ जाओ, मैं दोनों का फैसला कर देता हूँ। झूठ ने बोला, अगर फैसला में गड़बड़ हुआ महात्मा जी तो तेरा कुल दाढ़ी मूछ उखाड़ लूँगा। बोला, हाँ भाई, मैं अगर फैसला में गलत न्याय करूँगा तो मेरा दाढ़ी मूछ उखाड़ लेंगे। लेकिन तुम दोनों ध्यान से सुनो। पहले मैं झूठ का कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं सच का कहानी सुनाता हूँ और दोनों का न्याय करता हूँ। महात्मा जी ने बोला, ए झूठ, इस दुनिया में सबसे बड़ा तुम है, तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो झूठ बोला, हाँ, हमसे बड़ा कौन है? महात्मा जी आप सच बोलते हैं। बोला, हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल सच बोलता हूँ। इस दुनिया में तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। क्यों? शराब खाने में जब लोग शराब पीने के लिए जाता है तो वहाँ सबसे बड़ा झूठ ही होता है। क्यों? एक गिलास शराब पीने के बाद वो 3 बीघे जमीन खरीद लेता है। एक गिलास शराब पीने के बाद उसके खाते में 50,000 रुपया हो जाता है। वो कितने आदमी को मार देता है, इतने आदमी को वो मतलब 10,000 रुपये दे देता है। झूठ तो बड़ा है ही। कोर्ट कचहरी में तो झूठ कितने आदमी का गर्दन बचा देता है और कितने आदमी का गर्दन कटा देता है। तो फिर झूठ से बड़ा कौन हो सकता है? वकील के पास चलो तो वकील तुम्हें झूठ बोल करके, अगर तूने खून करके आया है और वकील के पास चले जाओ तो वकील तेरा जान बचा लेगा, क्योंकि झूठ बोल करके। तो झूठ से बड़ा इस दुनिया में कौन है? झूठ बोला, हाँ महात्मा जी, आप तो बिल्कुल न्याय करते हैं। महात्मा जी ने बोला, हाँ, मैं तो न्याय करने के लिए ही इस पृथ्वी पे आया हूँ, लेकिन तेरा न्याय तेरे पास है और मेरा न्याय मेरे पास है। झूठ तुम बड़ा है, कहाँ बड़ा है? वेश्या के पास। अगर लोग वेश्या के पास जाता है, वो वेश्या को 100 रुपया देता है तो कहता है, अगले बार मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, अगले बार मैं तुझे सोने का पायल दूंगा, अगले बार मैं तुम्हें नाकों में तुझे झुमका दूंगा।
ये सब कह करके वेश्या का मन बहला देता है और वेश्या के पास अब उसका काम हो जाता है। वो फिर वो लौट करके वेश्या के पास नहीं जाता है। तो ये झूठ तुम बड़ा है, कहाँ है बड़ा? शराब खाना में, रंडी खाना में, कोर्ट अदालत में। ये बात तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ महात्मा जी, आप बिल्कुल सच बोलते हैं। ये सच, इस दुनिया में सबसे बड़ा तुम है। तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अगर जिस दिन दुनिया से सच विदा हो जाए उस दिन ये दुनिया लय परलय हो जाएगा। तो सच बोलता है। ये महात्मा जी, ये आप क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? महात्मा जी ने बोला, हाँ मैं सच कहता हूँ। अभी भी इस दुनिया में अगले जन्म में भी विष्णु भगवान राम के रूप में पैदा लिया था, लेकिन आज सच क्या है, उस राम का नाम लोग अभी भी जपन करता है। और राम का नाम जपन करने से उसका उद्धार हो जाता है, उसका मुक्ति हो जाता है। तो सच तो ये है, सच ये है, कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा कराता है, लेकिन वो पंडित जी जो आता है कथा कराने के लिए, वो जो झूठ बोलता है उसका पाप का भागीदार पंडित जी बोलता है। लेकिन जो कोई पूजा कराता है वो तो ये समझता है जो पंडित जी जो कुछ बोलता है वो सच ही बोलता है। तो तुम बड़ा हो वो सत्यनारायण भगवान की पूजा के पास, तुम बड़ा हो वो राम नाम के पास। बोला ठीक है महात्मा जी। बोला झूठ, तुम सच, तुमसे बड़ा तो इस पृथ्वी में कोई है ही नहीं। अग्नि जल आज भी बड़ा है और कल भी बड़ा रहेगा। ये सच है, ये सच है। तुम आज भी बड़ा हो। अगर दुनिया से सच विदा हो जाए तो ये दुनिया रहेगा नहीं, ये दुनिया लय परलय हो जाएगा। तो फिर झूठ को धीरे धीरे गुस्सा उठने लगा। बोला, ए महात्मा जी, आपने एक तरफ इंसाफ करते हैं। महात्मा जी ने बोला, ए झूठ, जिस टाइम मैंने तेरा न्याय कर रहा था उस टाइम तो सच कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मैं सच का न्याय करता हूँ तो तू बारी बारी बोलता है। बोला ठीक है। बोला एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, तब वो 1000 झूठ मिल करके एक सच बनता है, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। सच क्या है, वो मंदिर में जाके देखो, जो भोले बाबा कैलाश पर्वत को छोड़ करके शिव मंदिर में आकर के निवास करते हैं, ये सत्य है। इसलिए हे सच, आज भी तुम दुनिया में वर्तमान हो। कोई बाप अपने बेटी को इसी लड़के का हाथ पकड़ा देता है और अग्नि का 7 फेरा लगा करके वो सच के बदौलत, क्योंकि शिव और पार्वती दोनों मिल करके अग्नि का फेरा लगाया था, एक जन्म के लिए नहीं 7 जन्म के लिए। इसीलिए लोग अग्नि का 7 फेरा लगाता है। तो सच आज भी है और कल भी रहेगा और रहता रहेगा। जिस सत्संग में, जिस प्रवचन में अगर लोग सच्चाई ना बोले, अगर लोग सच ना बोले तो वो सत्संग नहीं होगा, वो प्रवचन नहीं होगा। अगर झूठ बोलना चालू कर दे, उस प्रवचन करने वाले को वहाँ से मार के भगा देगा और वहाँ सत्संग होगा ही नहीं। प्रवचन करने वाले अगर झूठ बोलने लगे कि रामचंद्र भगवान पैदा नहीं लिया था, वहाँ पे रावण पैदा लिया था, और रावण का नाम जपने से सबों का उद्धार हो जाता है, सबों का मुक्ति हो जाता है। वो तो ये झूठ है। अगर झूठ बोलने लगेगा
तो उस पंडित को वहाँ से प्रवचन करने से भगा देगा और पब्लिक हारेगा भी और पीटेगा भी और उसे दान दक्षिणा कुछ नहीं मिलेगा। ये सच तू बड़ा है। रामायण में, गीता में, कोर्ट में, अदालत में, हर जगह तू बड़ा है। अगर अदालत में सच्चाई का फैसला न हो तो अदालत छोड़ जाएगा इंसान। अगर मंदिर में सच का पूजा न हो तो मंदिर छोड़ जाएगा भगवान। झूठ, अगर बेश्या खाना में झूठ ना हो वो बेश्या का बेश्या वृत्ति नहीं चलेगा। शराब खाने में अगर झूठ ना चले तो वो शराब खाना बंद हो जाएगा। अगर बेश्या को वो ये नहीं कहा जाए कि तुम्हें कल झुमका दूंगा, मुझे कल 200 रुपये ज़्यादा दूंगा, तो उसका बेश्या खाना नहीं चलेगा। इसलिए झूठ तुम वहाँ बड़ा हो और सच मंदिर, रामायण, गीता, अदालत में बड़ा है। तुम शराब खाना, रंडी खाना, जुएबाजी में वहाँ तुम बड़ा हो। अब मैं झूठ सच का कहानी समाप्त हो गया।